जब ब्राह्मणों को पता चला कि भारत देश में आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो राज करेगा, तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता जातिवादी गंगाधर तिलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से अछूत, तो उसने एक तोड़ निकाला कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू कहने लगा। इसके पहले वैदिक कहा जाता था और सभी ब्राह्मण समाज को ये बात समझा दी कि राजनीति के लिए हम हिंदू हैं, बाकी ब्राह्मण। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है। उसने ही 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत कर नया रोजगार दिया था और कहा था कि कुर्मी, काछी, तेली, तंबोली संसद में जाके क्या हल चलाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ब्राह्मणों का मूल स्थान मिश्र है। कुछ ब्राह्मण तो आज भी अपने नाम के साथ मिश्रा लिखते हैं। सबसे पुराने मंदिरों के अवशेष वहीं मिलते हैं। जब टाइट्स ने इन्हें मारना शुरू किया तो ये वहां से जान बचाकर भागे और यूरेशिया में आकर बसे। इनका डीएनए पेरू जनजाति के लोगों से मैच। टाइम्स ऑफ इंडिया सन 2001 हुआ है। इनके कुछ पूर्वज थाईलैंड में गए, फिर वहां भी रामायण लिखी और एक कबीला ईसा पूर्व 7वीं सदी में हिंदकुश पर्वत में आकर बसा। इसका उल्लेख इनके ग्रंथों में है, लेकिन विस्थापन का समय नहीं बताते। सही समय हमें चंद्रगुप्त राज का यूनानी राजदूत लेखक मैक्सनीज अपनी प्रसिद्ध किताब इंडिका में लिखता है, शराब, गोमांस भक्षण और यज्ञ करना इनका मुख्य कार्य था। गोमांस भक्षण और शराब सेवन का ब्राह्मण कितना भूखा होता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले यज्ञ का अर्थ आग जलाकर रात्रि में शराब पीना, मांस भूनकर खाना और सामूहिक संभोग होता था। बाद में इसे बदल दिया गया। राजा के करीब रहकर आर्थिक और राजनैतिक संरक्षण हासिल करना इनका मुख्य कार्य था। भारत बौद्ध राष्ट्र होने के कारण इनकी हैसियत न के बराबर थी। सम्राट अशोक ने बलि प्रथा पर रोक लगाकर ब्राह्मणों के पेट पर लात मारकर इन्हें सामाजिक अछूत बना दिया था। फिर ये बलि प्रथा छोड़कर राजा के करीब जाने के लिए नौकरी करने लगे। शुरू में इन्हें घोड़ों की देखरेख का कार्य मिला। कई पीढ़ियों के बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, एक ताकतवर योद्धा, का जन्म हुआ। उसकी प्रतिभा को देखकर उसे सैनिक में भर्ती कर लिया गया। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा और सेनापति जा बना। फिर वो कई शीर्ष पदाधिकारियों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। राज्योत्सव के भरी सभा में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर खुद को राजा घोषित किया, किंतु प्रजा के आक्रोश और पड़ोसी राजाओं के आक्रमण का संकट देखते वो पाटलिपुत्र से भागते भागते साकेत आया। फिर वहां वैदिक संस्कृति की नींव डाली और बौद्धों का कत्लेआम शुरू कर दिया। साकेत का नाम बदलकर अयोध्या किया, फिर वहीं अपनी राजधानी बनाया। एक बौद्ध भिक्षु के सर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। इसके बाद जब घाघरा नदी सरयुक्त हुई तो उसका सरयू नाम पड़ गया। वाल्मीकि को राजकवी बनाया और उससे रामायण लिखवाई, जिसमें खुद को राम और मौर्य वंश के 10 सम्राटों को दशानन रावण के प्रतीक रूप में रखा। उसकी कहानी में बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं को जोड़ा। इसके बाद का इतिहास सबको पता ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया और न ही समाज में व्याप्त बुराइयों, जातिवाद, ऊंच नीच को खत्म करने की कोशिश की। गांधी हत्या के बाद सामाजिक रूप से संघ अछूत हो गया। संघ खुद को उबारने के लिए 1962 के युद्ध में सैनिकों की मदद की, जिससे प्रसन्न होकर पंडित नेहरू ने उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया और स्वतंत्रता दिवस पर उसे परेड करने की अनुमति दी गई। संघ का कलंक मिटा तो वो उबरने लगा। इंदिरा की इमरजेंसी का भी इन्होंने समर्थन किया। ओबीसी की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत को राजीव ने पहचान लिया और समाज को राष्ट्रवाद की ओर धकेलने के लिए अयोध्या में मंदिर का गेट खुलवा दिया। कई पार्टियों के गठबंधन से बनी वीपी सिंह की सरकार ने जब ओबीसी को आरक्षण दिया तो फिर भूचाल आ गया। भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शुरू की, जिसकी लपेट में पूरा देश आ गया और मंदिर विवादित का ढांचा गिरा दिया गया, जिसमें ओबीसी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। फलस्वरूप एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब ब्राह्मणों ने राम मंदिर के रूप में अपना रोजगार स्थापित किया, लेकिन ओबीसी को कोई हिस्सेदारी और मंदिर कमेटी, ट्रस्ट में जगह नहीं मिली। सिर्फ इनका यूज एंड थ्रो किया गया। आजादी के बाद जब संविधान बनाने की बात आई थी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे पास पुराना सबसे महान विधान मनुस्मृति है, तो नया बनाने की जरूरत क्या है। डॉक्टर अंबेडकर अड़ गए, क्योंकि उन्होंने विध्वंसक मनुस्मृति को पढ़कर 1927 में जला दिया था और कहा था कि शूद्रों की बर्बादी का मुख्य कारण ब्राह्मणी ग्रंथ है। उनके खिलाफ केस करने की हिम्मत किसी में न हुई थी। आजादी के वक्त डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा संविधानविद और अर्थशास्त्री कोई नहीं था, तो गांधी ने संविधान बनाने का जिम्मा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया। 2 साल
11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान बन सका। अपनी अस्वस्थता में भी वो काम करते रहे। दुनिया के सभी बेहतरीन देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन कर अच्छी बातें अपने संविधान में डाली। उसकी प्रस्तावना में ही समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता का बीज डाल दिया, जिसको बदलने की बात संघ लंबे समय से करता आ रहा है, जिससे भारत को हिंदू ब्राह्मण यहूदी राष्ट्र बनाया जा सके। जिसको कल मरना ही है आज मर जाए, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। हजारों सालों बाद लोकतंत्र आया है, उसे खत्म नहीं होने देंगे। जय संविधान, जय मूल निवासी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। मेरे तरफ से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जिस भी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं अथवा शेयर कर सकते हैं, जरूर करें। धन्यवाद।